वाओ पेरी, तुम्हारा आज का योगा तो सुपर्ब था। क्या बात है हाँ? एक रात में ऐसा भी क्या हो गया? कल रात का मैजिक चल गया। कल रात मेरी लाइफ और भी एक्साइटिंग हो गई है। अब प्लीज मुझे बोर मत करो। आई हैव अ लॉट ऑफ अर्जेंट वर्क। कौन? चाबी कहाँ गई? हेलो, हे यांगी। हाँ, तुमने जो कहा था मैंने कर लिया। I'm on the way home only, don't worry. हाँ। कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। मैं तेरा भाई हूँ, तेरी फितरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने तुझसे कहा था ऐसे किसी को भी शिकार मत बनाना जो किसी की नजरों में हो, नहीं तो उसके जाने के बाद लोगों को पता चल जाएगा। इसे छोड़ दे, इसे अपना शिकार मत बना। जाने दे इसे। तुमने मुझे कहा था कि ये यहाँ मेरी हिफाजत के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, सुन रहे हो ना? मुझे जाना है यहाँ से। शांत हो जाओ कालिंदी, शांत। नहीं, कब तक यहाँ पे घुट-घुट के जीऊंगी? मुझे जाना है, प्लीज। पर हम इसे तेरी हिफाजत के लिए लाए हैं। रुकिए बाबूजी, अगर इसे यहाँ नहीं रहना है तो हम इसे बरसी यहाँ रोक नहीं सकते। इसे ऐसे जाना है ना, तो मैं यहाँ से इसे लेके जाऊंगा। कब लेके जाओगे? कब से यही बोल रहे हो? अभी अभी लेके जाऊंगा। बुआ जी, ये इतनी गहरी चोट कैसे? मेरी चोट की चिंता छोड़ और तू यहाँ से जाने की तैयारी कर। इतना पैसा ठूसूंगा तेरे मुंह के अंदर युग कि चांदनी का चेहरा तो क्या, नामो निशान भी भूल जाएगा। ऐसे अचानक से शहर छोड़ने में प्रॉब्लम हुई होगी ना? आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया? नहीं, पर कोई बात नहीं। अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हें किसी घर में महफूज रखना। मेरे घर पर नहीं तो कहीं और सही। मैं तुम्हें चन्नी के लेकर चलता हूँ, वहां तुम्हें किसी सुरक्षित जगह छोड़कर 1-2 दिन वापस लौटाऊंगा मैं। अब इससे क्या हुआ? इसमें पानी डालना होगा। मैं पानी लेके आता हूँ, तुम ये रुको। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, इट्स ओके, मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, यहीं रुको।
सिरिंज ऐसे गाड़ी में? जल्दी से बंदूक मुझे दे। जो अपना काम हो गया जल्दी जा। उठो उठो। डर हुआ तो मैं आ गया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना वो ब्रह्म राक्षस आज वो मुझे मार देता। ऐसे ऐसे मार देता हूँ, मारूंगा तुम मैं उसे आज। तुम रुको, मैं आता हूँ अभी। नहीं, वो बहुत खतरनाक है, प्लीज प्लीज मुझे घर ले चलो। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कहीं यहाँ से जाना है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो तुम्हारे घर से पैर बाहर रखते ही वो ब्रह्म राक्षस, मैं तुम्हारे घर में ही सेफ हूँ। प्लीज मुझे ले चलो। पक्का? तुम्हें चलना है मेरे घर? इतने पैसे तुमने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे, एंड आई एम वेरी श्योर इतने पैसे लेने के बाद तुम चांदनी का पीछा भी छोड़ दोगे। आई एम सॉरी, मैंने बहुत कुछ कह दिया। सच तो ये है कि वो ब्रह्म राक्षस का डर मुझे सता रहा है। अगर वो मुझ पे अटैक कर देता तो मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ कर पाती। बुआ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये चोट आपको ब्रह्म राक्षस ने दी थी, जब आप उसे रोक रही थी यहाँ आने से मुझे बचाने के लिए? ये बात पता कर हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, और ये सच है कि ब्रह्म राक्षस के आस पास ही मंडराता रहता है, रात दिन उसका खौफ लगा रहता है। कहीं वापस तुम पर वार ना कर दे वो। बुआ जी, मैं अभी आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। देख भतीजे, मैंने अब तक वही किया जो तूने मुझसे कहा, लेकिन इस लड़की को राक्षस से बचाने के चक्कर में हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। जाने दे। बुआ जी, मैं एक पुलिस वाला हूँ और अम्बाला के लोगों रक्षा करना मेरा फर्ज है। उस लड़की को उस राक्षस के हवाले करके मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। अरे लेकिन बात खत्म। मैं देखती हूँ।
अंकल जी नमस्ते। युग है क्या? आई मीन ये युग सूर्यवंशी का ही घर है ना? कौन युग? यहाँ कोई युग नहीं। पर मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये तो युग का घर है। आपको गलत एड्रेस मिला है, क्योंकि पिछले 75 सालों से तो हम ही यहाँ रहते हैं। 75 सालों से? जी। ओहो, फिर तो नहीं रहता होगा। ठीक है, थैंक यू। इतना बूढ़ा तो वो लगता नहीं। इसका मतलब पुलिस रिकॉर्ड में उसका एड्रेस गलत है। युग सूर्यवंशी। युग बेवकूफ है जो तुझ जैसी लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। बैठ। युग तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तू एक बार भी उसकी तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखती है। जानती है तेरी याददाश्त चली गई है। तू एक चोर थी, चोर। ना जाने कितने मासूमों से तूने क्या क्या चुराया है, और अब युग जब तेरे ऊपर एहसान करा तो तूने उससे एहसान भी चुरा लिया। जानती है उसके साथ वाले पुलिस वाले उससे क्या कहते हैं कि युग ने एक जवान लड़की को सहारा देकर अपने घर पे रखा हुआ क्योंकि युग उसे पसंद करता है। अगर स्वर्ग से कोई अप्सरा भी उतर के आ जाएगी ना तो युग उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। वो तो बेचारा सिर्फ इतना चाहता है कि तेरी किसी तरह याददाश्त वापस आ जाए। वो जो कुछ भी कर रहा है वो इंसानियत के नाते कर रहा है, और तेरे अंदर तो इंसानियत है ही नहीं। अब मैंने तुझे ये सब जो बोला ये उसको मत बताना, नहीं तो बोलेगा कि बुआ जी शब्दों का जाल बुनकर तुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे घर छोड़ के जाना है, जा। कोई नहीं रोकेगा तुझे, मैं भी नहीं रोकूंगी। और ये मरहम पट्टी करने के लिए धन्यवाद। बुआ जी, जो युग ने मेरे लिए किया, जो मेरे लिए आपने ये जख्म लिया, वैसे ये तो समझ गई हूँ कि इस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह मेरे लिए कोई और हो नहीं सकती। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं, ताकि जो गलती मैंने आज की है वो दोबारा कभी ना हो मुझसे। शाबाश, जा आराम कर, जा। तो मेरी योजना का असर हो ही गया। दी, क्या सोच रहे हो? ये है आपकी आजादी का रास्ता। मेरी तो 2 दिन में शादी हो जाएगी। एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है जिसके साथ हमेशा खुश रहूंगी। और मेरे बाद आपका क्या? अंकल जी जो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट यहाँ से दूर जाके आप अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। सोचो, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कहीं भी चले जाना और रानी की तरह रहना, और अपने लिए एक प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लेना। दी, सोचो मत, डिसाइड करो। कालिंदी, कालिंदी। सुना, तू तो बहुत जल्दी डिसीजन बना लेती है। देख, एक पल में मुझे डांटा था, दूसरे पल में अपोलोजाइज करने आ रहा है। जल्दी चुप जा। हाँ हाँ, वहाँ पे। चांदनी, चांदनी, तुम एक्चुअली तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अरे, तुम पहले बोलते हो कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। ओके, डोंट शो मी दिस एटीट्यूड, किसी और से ले लो। बोलो ना, क्या चाहिए? तुम युग के बारे में क्या सोचती हो? लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज? युग? हाँ, युग। बेसिकली जितना क्रिमिनल्स के बारे में मैं जानता हूँ ना, वो अपने से ज्यादा किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचते। वो उन्हीं लोगों पे ज्यादा नजर रखते हैं जो लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं। और तुम्हें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, तुमने भी काफी लोगों पे नजर रखी होगी। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि युग किस तरीके का इंसान है, वो क्या करना चाहता है? अगर वफादारी ईमानदारी की डिक्शनरी खोल के वफा की नजर से देखो ना, तो तुम्हें युग का मतलब पता चलेगा। ईमानदार, मेहनती, आखिरी दम तक गुनहगारों का पीछा करने वाला, जो सुई की तरह एकदम सीधा है, ना कभी खुद गलत करता है ना कभी दूसरों को गलत करने देता है। ईमानदारी लोगों को हजम नहीं होती है, इससे 13 बार उसका ट्रांसफर हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? अगर वो सुई की नोक की तरह इतना ही सीधा और ईमानदार है तो पुलिस के रिकॉर्ड में युग का एड्रेस क्यों नहीं? हेलो, कहाँ खो गए? एक बात बताओ। कम ऑन क्यूरी, बोल दो। तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ तो नहीं जाऊंगी। एक बार रोक के तो देखो। ये कब का डिपार्चर है तुम्हारा? चलो जो भी है, जल्दी से टिकट बुक कर लो। शादी का सीजन है, बहुत सारे ऑफर्स चले हुए हैं, फ्लाइट्स के भी और ट्रेन्स के भी। जल्दी टिकट बुक करा लो इससे पहले कि ऑफर निकल जाए।
टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। सुन लिया दी, अब यहाँ कोई होप नहीं है। आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया। अब यहाँ इस घर में और रुक के और कोई फायदा नहीं है। आप जाओ यहाँ से। आपके और अंकल जी के बीच में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स होगा। बस एक तुर्क का इक्का चाहिए मुझे, उस पत्थर दिल को पिघलाने का। अब गेम ओवर दी, कब कुछ नहीं बचा है। क्या करोगे आप? अरे तू सोचने तो दे। लेट मी फोकस। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? मैं नहीं, कोई और चिल्ला रही है। आप भूल गए इस घर में कोई और भी है जिसकी दी है आप। मिंटी, अरे यार अब इसे क्या हुआ? अरे आई आई। मिंटी क्या हुआ? दी मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? ये रॉबिन शायद तुझ पे चीट कर रहा था। वो तो होना ही था। वो तो थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है और वो थोड़ा मॉडर्न। दी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुझे किसी ने ये कह दिया कि तेरी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी खराब है? आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बोलना नहीं था, पर वो तो है। दी ओह, तो शायद तुझे किसी ने ये बोल दिया होगा कि तुम गाना बड़ा बेसुरा गाती है, तो नेक्स्ट टाइम नो अंताक्षरी, ठीक है? ओके। नहीं दी। अरे तो क्या पता चला? आई एम प्रेग्नेंट और आप मासी बनने वाले हो। What? Pregnant? Sorry, क्या कब पता चला? कैसे पता चला? जस्ट अभी ये देखो। Oh my God! मिंटी! मिंटी, 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 मिंटी। I'm so happy, I'm so happy. मैं तुझे बता नहीं सकती, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश। तेरे को पता है, कुछ दिनों से इतने पूरे दिन जा रहे थे ना, लेकिन आज ये सब कह के तूने मेरे दिन बना दिया। I love you for this. अब तो आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अपनी पुरानी यादें सब भूल जाओ और नई यादें बनाओ मेरे होने वाले बच्चे के साथ, ओके? और सिर्फ मुझ पे और मेरे होने वाले बेबी पे कंसंट्रेट करना। और आने वाले 9 महीनों के लिए मैं चाहती हूँ आप हर एक पल मेरे साथ रहो, ओके? 9 महीने, बेबी, मासी, या मिल गया रास्ता इस घर में रहने का। दी क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बातें बताओ, क्या हुआ बताओ मुझे। कितनी अजीब बात है ना, दुनिया में पहली बार मेरा भतीजा या मेरी भतीजी इस दुनिया में आने वाले, लेकिन उनकी मासी तो घर पे ही नहीं होगी। दी मतलब आप क्या बोल रहे हो दी? युग, तुम कमाल के ऑफिसर हो। ऐसा लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, चोर कहते हैं, सब लोग कहते हैं, तुम्हारे साथ के पुलिस वाले भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। आखिर आज तुम मिल ही गई। नाइस टू मीट यू। अगर तुम इतने ही अच्छे ऑफिसर हो तो छोटी मोटी चोरनी चांदनी के पीछे क्यों पड़े? और तुम इतने ही सच्चे ऑफिसर हो तो पुलिस के रिकॉर्ड्स में अपना एड्रेस क्यों गलत लिख पाया? तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ तो है युग जो कोई नहीं जानता। तुम्हारी कोई तो हिस्ट्री है और तुम्हारे बारे में कोई तो मिस्ट्री है जो मैं बहुत जल्द पता लगा के रहूंगा। और ये पता लगा के रहूंगा कि आखिर तुम हो कौन युग। जीजू अब फिर से दी को घर से बाहर निकाल रहे हो? मिंटी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जीजू पर मुझे बात करनी है, वैसा नहीं कर सकती हो दी के साथ। यही तो पॉइंट है मिंटी की तुम्हारी दी है ही नहीं। लेकिन जीजू देख, इतनी मेहनतें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी अपना माइंड ना एकदम सेट कर लिया, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। जीजू मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने पत्थर दिल हो सकते हो। आपने जब दी को युग से बचाया तो मुझे लगा कि आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, आपने समझ लिया कि ये हमारी दी है, लेकिन नहीं, अभी भी आप उसी जिद पे अड़े हो कि ये हमारी दी नहीं है। एग्जैक्टली। मैंने जो भी कुछ किया वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे किया, लेकिन बार बार मैं किसी का झूठ नहीं सह सकता। जीजू आप दी को झूठी बोल रहे हो। देखिए ना, आपको कहीं से देख के लगता है कि हमारी कालन दीदी नहीं है। जीजू यही हमारी दी है, बट लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट मी मिंटी, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जीजू आप ऐसे नहीं मिंटी, एक आंसू नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तेरी ऐसी कंडीशन में। एक मिनट, क्या कंडीशन? वो मिंटी दी नहीं, आप इन्हें कुछ भी नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं। मिंटी सॉरी अंकल, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं मिंटी को जाके बोलूं कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इरादा था या नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मिंटी वाला प्लान फ्लॉप हो गया ना, आने वाले भी सारे प्लान्स फ्लॉप होंगे। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक।
ये तुम क्या कर रहे हो? वो सारा सामान बिखरा पड़ा था, मैंने सोचा समेट दूं। नहीं कर सकती क्या? नहीं नहीं, कर सकती हो। मुझे देख के अच्छा लगा ये। अब इस घर को देख के लग रहा है कि जैसे इसका ख्याल रखने वाला भी कोई आ गया है। अच्छा लगा तुम्हें सब करते हुए देख के। ये लो, कुछ पैसे रखो। अगर बाजार से कुछ लाना हो तो बॉजे के साथ लेकर आना। रखो इसे। क्या बात है, पहली बार आज देख के बहुत अच्छा लगा कि युग के सामान को कोई और भी छू सकता है। नहीं तो पता है, पहले अगर युग के सामान को कोई भी छू लेता था ना तो युग बिल्कुल आग बबूला हो जाया करता था। अब मुझे लगता है कि युग को किसी पे विश्वास होने लगा है। विश्वास तब मुझे भी होने लगा है युग पे। चल, खाना तैयार है, आकर खा ले। जी। अच्छा। शायद मेरा विश्वास सही है कि युग गलत नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? कालिंदी रुको, एक मिनट रुको। ये इस घर में क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? एक मिनट रुको यहाँ पे। अंगद कम यहाँ, स्टॉप। हाँ रोको ना उसे। कालिंदी रुको। अरे मामा, अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो सब लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। रॉबिन मिंटी को भी सपोर्ट करना चाहिए ना। सब लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसे घर में रोके बैठे? क्या जरूरत है इसे घर में रोकने की? कालिंदी नहीं है। ब्रो, मैंने आज तक आपकी हर एक बात को माना है, पर आप शायद भूल रहे हो कि भैब से मेरी जान बचाई थी। उनका एहसान है मुझ पे। अब मैं इन्हें ऐसे अकेले बाहर कैसे जाने दे सकता हूँ? इसलिए जहां भी जाएंगे मैं इनके साथ जाऊंगा। और हम भी। क्या हम भी? कौन हम? हमें कौन आता है? मिंटी, तू बोल देना सबको। इसी कंडीशन में अगर तू मेरे साथ चली हो, तेरे को कुछ हो गया तो? किस कंडीशन? हाँ, किस कंडीशन की बात हो रही है? क्या हुआ मिंटी को? बताती क्यों नहीं? डैड, ब्रो, मिंटी इज प्रेग्नेंट। अरे वाह, मुबारक हो। घर में नई जनरेशन आने वाली है भाई, मुबारक हो। पहले क्यों नहीं बताया यार? कमाल है। रॉबिन तू डैड बनने वाला है, मिंटी मॉम बनने वाली है। हमारे घर में छोटा रॉबिन और मिंटी आने वाली है। मॉम डैड ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले। मैं चाचा बन रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी, मैंने दी को बताया और उसके बाद मैं आपके पास आने वाली थी। इनफैक्ट रॉबिन से भी पहले मैं आप दोनों को बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आपने दी को घर से बाहर निकालने वाला ड्रामा कर दिया था। मिंटी आप प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अंगद, जस्ट स्टॉप इट नाउ, शट अप। अब ये माहौल बिल्कुल मत खराब करो। आई एम सो हैप्पी, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। एंड पता नहीं पोता होगा या पोती होगी। और 2 दिन के बाद सोना और ईशान की शादी होने वाली है। सब लोग कितने खुश हैं। डोंट स्पॉइल द मूड प्लीज। जीजू प्लीज। मिंटी प्लीज, रहने दे, जाने दे मुझे। जीजू प्लीज। आई नो अंगद, अब तुम मुझे रोकोगे। काउंटडाउन बिगिंस। 3, 2 and 1। जीजू रुक जाओ कालिंदी। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा रुक जाओ। साथ में मैंने सॉरी भी सुना क्या? सॉरी। हाँ, वैसे मेरा भतीजा भतीजी घर आने वाले हैं तो रुक जाती हूँ। कम ऑन, बेबी को हाय नहीं बोलोगे?
मिंटी, दी और जीजू को करीब लाना है तो तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। प्लीज कर। अब अगले 9 महीने तक अगर मुझे इस घर से निकाल ही नहीं पाएगा। रुक जाओ दी। दी आज गौरी पूजा का व्रत है और मैंने डिसाइड किया है घर की सारी लेडीज ये व्रत रखेंगी। तू व्रत रखेगी? अरे लेकिन तू तो प्रेग्नेंट है ना, तेरी और तेरी बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डोंट वरी दी, मैं फ्रूट्स खा लूंगी पर ये व्रत रखूंगी। मैं भी ये व्रत रखूंगी। अब तू क्यों व्रत रखेगी? तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। दी ये व्रत सिर्फ शादीशुदा औरतें ही नहीं, लड़कियां भी रख सकती है अपने होने वाले पति के लिए। और दी आपको पता है ये व्रत ना माता सती ने रखा था अपने शिव जी के लिए। जब वो पार्वती के अवतार में आई थी तो शिव जी उन्हें पहचान नहीं पाए थे, तो उन्हें याद दिलाने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने, जैसे आप और जीजू। मिंटी डार्लिंग, अगर व्रत करने से क्यूट और हैंडसम लड़के मिल जाते ना तो दुनिया के सारे लव गुरु फेल हो जाते। तो दी आप ना ये व्रत रखोगे ना जीजू के लिए, है ना? व्रत और कालिंदी बिल्कुल नहीं। मैं ये व्रत रख सकती हूँ और रखूंगी। लाइक रियली? तुम व्रत रखोगी? कांट बिलीव। जीजू अब तुम देखना क्यों नहीं, मैं तो फ्रूट्स भी नहीं खाऊंगी, बिना कुछ खाए पिए ये व्रत रख के दिखाऊंगी। पता नहीं, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। जब तक रॉबिन और मिंटी की बेटी नहीं आ जाती तब तक चांदनी हमारे घर पे ही रहेगी। इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना मिंटी को, इट्स ओके। पर मैं नहीं चाहता योग कि तुम्हारी खुशियों का हमारी फैमिली को और हमारे रास्ते का कांटा बनो, इसलिए तुम्हारा कांटा काटने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे भी तुम मेरे लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो युग, जिस मिस्ट्री को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। शहर की हद से 4 किलोमीटर दूर तक नाकाबंदी लगा लो, सारी प्राइवेट और पब्लिक गाड़ी तलाश लो, और ध्यान रहे कोई भी गाड़ी बिना तलाश न निकले। और अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। जाओ ऐसे। गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए। लगता है ये आने से पहले तुमने मेरे बारे में पता नहीं किया। लोग मुझे मेरी ईमानदारी के नाम से जानते हैं, तो उससे पहले कि एक पुलिस वाले को रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं, अपना ये बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। बहुत अच्छी तरह तुम्हारे बारे में पता किया और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चली, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। यार समझ ही नहीं आ रहा कि पुलिस रिकॉर्ड में तुमने अपना एड्रेस गलत क्यों लिखवाया है? क्या वजह हो सकती है? आखिर एक इतना ईमानदार ऑफिसर क्या छुपाना चाहता है? किससे छुपाना चाहता है? क्या वो अपना पता छुपाना चाहता है? क्या वो खुद को छुपाना चाहता है या किसी और को अपने घर में छुपाना चाहता है? बेसिक्स में कैसे गलती कर सकते हो? अपना एड्रेस ही गलत लिखवा दिया। खैर, इतना सब पता करने के बाद भी पता नहीं चला, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। समझ में ये नहीं आ रहा, इतनी वफादारी में ये गद्दारी कैसे, ये गलती कैसे हो गई तुमसे? तुम्हें क्या पता मेरे घर का पता गलत है? मैं ही से आ रहा हूँ। ये अंगद मेरे काम में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहा है। मुसीबत बन सकता है मेरे मकसद में। ये जो चाहता है बोल ही देता हूँ कि हाँ भाई, मैं एक बेईमान पुलिस वाला हूँ, नहीं तो इसके दिमाग में 50 सवाल उठेंगे और जवाब ढूंढते ढूंढते ये मेरी जड़ तक पहुंच जाएगा। फिर इसे पता चल जाएगा कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गए? शायद पकड़ी गई। अब तुम जैसा कोई आएगा तो बाल की खाल निकलेगी। चलो, तुम जीते, मैं हारा, तो तुम्हारा ये तोहफा
कबूल किया। नाइस, इम्प्रेस्ड। तुम बेईमानी भी बड़ी ईमानदारी के साथ करते हो। मुझे पता है तुम इतने पैसे मुझे ऐसे तो दोगे नहीं। बदले में क्या चाहिए? वाइपर। वाइपर को भूल जाओ। भूल जाओ कि कोई चांदनी नाम की लड़की थी तुम्हारी जिंदगी में या इस शहर में। आज के बाद कभी चांदनी के आसपास दिखाई भी मत देना। नहीं दिखूंगा। अरे इतने पैसे मिलने के बाद तुम्हें बड़े से बड़े कातिल को ना देखूं, वो तो एक छोड़नी है। अब वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। थी। भूल जाओ कि इस शहर में कोई चोर नहीं रहती थी। भूल जाओ। भूल गया। मिस्टर अंगद, यहाँ ये ना। मिस्टर अंगद, आपने युग सर को रिश्वत देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो पैसे ले तो लेता है पर अपने वादों पर कभी कायम नहीं रहता। वो उन पैसों से आदमियों को खरीदता है अपना मकसद पूरा करने के लिए, और उसका मकसद क्या है ये तो भगवान ही जाने। पता नहीं वो क्यों उन सबको अपने इशारों पे नचाना चाहता है। पता नहीं वो उन सबसे क्या चाहता है। मैं कुछ समझा नहीं। बांट लो सर, करो पार्टी मेरी तरफ से, भक्ति करो मेरी। मैं सब समझ गया हूं मिस्टर अंगद। वो एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। भ्रष्टाचार उसके खून में है। वो लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करता है। और ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले के नीचे काम करना मेरे लिए शर्म की बात है। आपको युग सर का घर का पता चाहिए था ना? ये लीजिए उसके घर का पता। जाइए और उसके घर में तलाशी लीजिए। आपको उसके घर में ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जो ये साबित कर देगा कि वो पुलिस वाला उन मासूम लोगों को सलाखों के पीछे डालता है। असल में उसको खुद सलाखों के पीछे होना चाहिए। थैंक यू। अरे आप यहाँ नहीं तो कहाँ मिलूंगा? है तुम भूल गए कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। अरे हाँ, तुम तो पुलिस वाले हो। जोकिंग फ्रेंड, बचपन का गणेश चावला। पापा का नाम शिव चावला। पापा को राम राम बोलना। हाँ ओ, तो मेरी ओर से भी राम राम बोल देना। टैक्सी। गौरी पूजन का व्रत रखा था, तोड़ दिया? देखो, मुझसे ना ये व्रत नहीं होता, और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। और वैसे भी मेरे व्रत ना रखने से तुम कहाँ गायब हो जाओगे? हाँ, मैं कहाँ गायब हो जाऊंगा? पागल तो मैं था जो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा था। उसका क्या? तो तोड़ दो। नहीं, एक बात बोलूं? हमारे जो मन में है ना, हमें वो करना चाहिए। ये रिचुअल बड़े बोरिंग होते हैं, है ना? मैं भी वही सोच रही थी कि हमें चोरी चुपके वो सब करना चाहिए जिससे हमें रोका गया है। हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? खाना? मतलब तुम दोनों ने व्रत तोड़ दिया, राइट? मैंने तोड़ा, इसने तोड़ा। चीटो, तो मुझे भूख लगी है, उसका क्या? मेरे पेट में जो हाथी, चूहे, हिप्पोपोटामस सब दौड़े, उनका क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। तो हम ऐसा ठूस लो। आई मीन व्रत तोड़ दो। आजा। गुड आइडिया। कहाँ जा रहा है यार? मत जाना। ते ईमानदारी अच्छे बहुत सुने हैं मैंने। तुझ जैसे ईमानदार पुलिस वाले की सबको बहुत जरूरत है। युग सर, मुझे पता है आप कुछ तो कर रहे, कुछ तो गलत कर रहे, और इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ सर। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए ना। अरे सच में मैं युग होता ना तो तुझे जाने देता, पर क्या करूं, मैं युग नहीं हूं। क्या मतलब? मतलब ही तो नहीं समझा सका आज तक किसी को मैं। अरे कहाँ जा रहा है? जाने से पहले एक बार मेरा असली चेहरा तो देख ले। कैसा असली चेहरा सर? ये देख।
बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगी है कालिंदी। आज तेरी उड़ान पे पहरा बैठा दूंगा। युग का यही एड्रेस दिया था उस इंस्पेक्टर ने। एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे बेटा सुन, ये खिड़की का पलड़ा निकल गया है, मैं कील ठोक देता हूँ। एक काम कर, युग के कमरे में अंदर हथौड़ा पड़ा हुआ है लैम्प के पास में, जरा ला दे। जी अभी लाई। हे माँ गौरी, आज का ये व्रत, ये गौरी पूजन मैंने अपने दी और जीजू के लिए रखा है। प्लीज उन दोनों का मिलन करवा दो ना। जी जी नमस्कार। युग है घर पे? नहीं, वो तो अभी नहीं है। ओह, फाइनली मिल गया युग का घर। कब तक आ जाएंगे? बता नहीं सकती। मैं तब तक अंदर बैठ के वेट कर लूं? हाँ क्यों नहीं, आइए। थैंक यू। अब बैठिए, मैं फोन करके पता करती हूँ उनको कि कहाँ पहुंचे। जी। ये आवाज कैसी?